हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जे स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 9th की जो हमारा चैप्टर 6 है उसकी थ्योरम है 6.1 थ्योरम। तो थ्योरम में क्या है, देखो इसमें प्रूव क्या करना है। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए बी एंड सी डी लाइंस बनाई हुई हैं जो कि ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमने प्रूव करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। नॉर्मली हम यूज़ तो करते ही हैं, यहाँ पे हम प्रूव भी करके दिखाएंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं। तो क्योंकि थ्योरम है तो सबसे पहले हमको इसमें क्या लिखना है, गिवन क्या है वो चीज़ लिखनी है। तो गिवन इसमें क्या है हमारे पास, लाइंस हैं दो, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, या फिर एट ओ लिख सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद हमने क्या करना है, टू प्रूव। ये तीनों चीज़ें लिखनी कंपलसरी होती हैं इसमें। अगर आप थ्योरम कर रहे हो या ज्योमेट्री का कोई भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें हमने गिवन लिखना होता है, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मतलब अपनी तरफ से कुछ ड्रा कर रहे हो तो वो लिखना होता है, उसके बाद फिर आता है प्रूफ। तो अभी इसमें हमने प्रूव क्या करना है, एंगल 1 को इज इक्वल टू एंगल 3 के करना है, एंड जो एंगल 2 है उसको हमने इज इक्वल टू एंगल 4 के प्रूव करके दिखाना है। कंस्ट्रक्शन की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, मीन्स अपनी तरफ से हमें कोई भी चीज़ ड्रा करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, या किसी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम अगला जो स्टेप है वो है प्रूफ का, तो वो करेंगे हम। प्रूफ मतलब सबूत, तो हम इसका सबूत देंगे कि क्यों इक्वल होते हैं। तो अभी देखो, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन्स जो एंगल 1 है और एंगल 2 है दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो मुझे लगता है सभी को पता ही होगा कि स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल्स बने हों तो उनका सम 180 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसे ही क्योंकि अभी सी डी भी एक लाइन है तो एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों का सम भी 180 डिग्री ही होगा, और इसका रीज़न भी सेम ही आएगा, लीनियर पेयर ही है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अभी दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको अगर आप कंपेयर करोगे, मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट में हमारा दो एंगल्स का सम 180 आ गया, सेकंड में भी हमारा दो एंगल्स का सम 180 आ गया। तो मीन्स फर्स्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो एंगल्स हैं उनका सम, और सेकंड की जो लेफ्ट हैंड साइड है उनका सम सेम आ गया। तो मीन्स दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी, मीन्स एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। तो ये एंगल 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही साइन है और उल्टे दोनों, एक उस साइड में है एक उस साइड में है। अगर ऐसे हो तो हम उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते थे, इस ये वाले एंगल 2 को अगर आप इस तरफ ट्रांसफ़र करते तो इस तरफ आके वो नेगेटिव हो जाना था तो कैंसिल हो जाना था, तो आप यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हो। तो हमारे पास बचा क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एक तो यही प्रूव करना था हमने, तो दूसरा सारा आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे स्टेप सेम ही चलने हैं। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि अगर दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि इसमें हमने एंगल 1 को 3 के और 2 को 4 के इक्वल प्रूव करके दिखाया। तो होपफुली आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, या फिर इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो भी समझा दूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।